धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। नया दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। जो हमारे जीवन में प्रभु बड़े-बड़े कामों को किए हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो आपने पवित्र आत्मा आप सहायक के रूप में हमें दी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबके संग में रहते हैं, हमारी मदद सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल के रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, आपकी बेटी बेटियों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन में प्रभु जी आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु, आपको फेवर को, आपको सपोर्ट को, आपके समझ को मांगते हैं, आपको बुद्धि को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा को प्रभु मांगते हैं प्रभु, जो हमको प्रभु आपने दिया है पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हम सबकी सहायता करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज हर खौफ खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखेगा प्रभु। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब भी आप लोग घर से बाहर निकलें तब परमेश्वर का धन्यवाद करें और आपको इस वचन को बोलना है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। जब आप बोल के जाओगे इस वचन को, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य हैं, वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। हर खौफ खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से आपको संभालेंगे, आपको बचा के रखेंगे। इसलिए जब भी आप घर से बाहर जाएं तो इस वचन को आप बोल के जाएं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनको कर्जे से छुटकारा दीजिए। क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। ऐसी आशीष अपने लोगों को दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके खेती किसानी प्रभु आपने आशीष दे दिया। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, सबको परमेश्वर आपने आशीष दे दिया और किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां सताती हूँ और उनके जीवन को छोड़, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाते रहा, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ। जो भी अपने बीमारियों का नाम लेके आप भूलिएगा, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, अंकल आंटी के शरीर में और छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, भाई बहन के शरीर में जो भी दिक्कत है, छोटे बच्चे, नौजवान के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, अपने बीमारियों का नाम लेके आप लोग बोलिएगा। मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में जो भी बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिए। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। बीमारियां, जो भी बीमारियां है उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में इसी वक्त मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, कमर का दर्द, यीशु के नाम से उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान के शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जिनको दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार हो रहा है, डेंगू बुखार हो रहा है, प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से बुखार, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनका प्लेट डाउन, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ
यीशु के नाम से छोड़ दें उनके शरीर के, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हार्ट का प्रॉब्लम चले जाए यीशु के नाम से। जिनको कैंसर है यीशु के नाम से, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाम तक सारी बीमारियों को आज्ञा देती है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी होती है, उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ बेटा। यीशु के नाम से सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, उनके शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा अपने वचन के में, आपने कहा है अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। वाकई बाड़ी धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनको लगता है कि हमारे कोई काम में आशीष नहीं है प्रभु, आपके वचन में आपने कहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में आपके हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा वेदन से आपके घटी कमी को पूरा करेंगे। और जो भी आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया हो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं आपको नहीं मिलता है, तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगे हैं परमेश्वर से आपको मिल गया है। इस चीज का आपको विश्वास करना, भले अभी मिला है या नहीं मिला है, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास होगा तब आपके लिए वो चीज हो जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करते हैं। जब आपके अंदर विश्वास होगा तब आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर के बस केवल वही चाहिए, धन्यवाद। परमेश्वर के पीछे विश्वास योग से चलना चाहिए। जिनके अंदर विश्वास रहेगा उनके जीवन में कोई भी कार्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर एक काम को असंभव जो लग रहा है आपके जीवन में, वो काम को परमेश्वर आपके जीवन में संभव कर दिखाएंगे। बस केवल आपको विश्वास रखना है कि जो कुछ आप प्रार्थना करके मांग रहे हैं आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास करके मांगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके शक्ति को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कर दिया मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, काफी दिन हो गया है उस बहन को जिनके पास कोई संतान नहीं है प्रभु, रो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी सुध लीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने हन्ना का सुध लिए, सारा के सुध लिए मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया किए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके पास कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि गर्भ का प्रतिफल है वह वर्ष है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे यीशु के नाम से। गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे रहे हैं, रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं कि हमारा ये काम रुका नहीं होगा, अपने दुख बीमारियों हर परेशानियों के लिए वो चिंतित रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने लोगों की चिंताओं को दूर कर दिया। जो लोग ज्यादा डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते, घबराहट उनके मन में आती, पसीना छूटने लगता है, लेकिन परमेश्वर कहते कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपका परमेश्वर प्रभु है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जब डरेंगे तब दुष्ट और आपको परेशान करेगा। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे तो आपके अंदर से डर दूर होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने डर से छुटकारा दे दिया अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, शांति, मेल मिलाप नहीं है, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इसी समय आज्ञा देते यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति यीशु के नाम से उनके परिवार को उनके जीवन के छोड़ के चले जाते रहा, कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से बता आज्ञा देते। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका मेल मिलाप, आपका शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने महिमा मैथन से उनके कमी घटों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु आपने कर दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया, मेरे प्यारे प्रभु जी, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनको बुद्धि को दिया। मेरे प्यारे प्रभु, वैसे आज प्रार्थना करते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, हाँ, भूल जाते हैं पढ़ाई, मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया, वही बुद्धि अपने बेटे बेटे को दीजिए। मेरे प्यारे प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु पढ़ाई में वो तेज होने पाए, स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रिय तरफ तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बुद्धि दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं, उनके कमेंट का उत्तर आपने हाँ आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम पे देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।